हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू? आई होप आप सब ठीक होंगे। अब हम पढ़ेंगे एच लुकअप। इससे पहले हमने वी लुकअप को कंप्लीट किया था। वी लुकअप फंक्शन हम वर्टिकल टाइप का जो हमारा डेटा होता है या रिकॉर्ड होता है उसमें से डेटा फाइंड करने के लिए हम यूज़ करते हैं, और एच लुकअप का यूज़ हम अगर हमारे पास हॉरिजॉन्टल टाइप का डेटा है वो फाइंड आउट करने के लिए हम यूज़ करते हैं। एच लुकअप का जो डेटा होता है वो कुछ इस टाइप से होता है। आपका पहले क्या होता था, ये जो नेम है ये यहाँ पे मेंशन होता था, यहाँ पे जो मैं सेलेक्ट कर रही हूँ, और आपके जो ये सब्जेक्ट नेम है वो यहाँ पे मेंशन होते थे। अब ये हॉरिजॉन्टली टाइप डेटा है। इसमें देखते हैं हम क्या क्या चीज़ें पढ़ते हैं। एच लुकअप, एच स्टैंड्स फॉर हॉरिजॉन्टल और वी स्टैंड्स फॉर वर्टिकल। बेसिक एच लुकअप पढ़ेंगे, कॉलम्स पढ़ेंगे और मैच फंक्शन पढ़ेंगे, और सारी चीज़ें इसमें सभी सेम है। टेबल एरे क्या होता है, लुकअप वैल्यू क्या होती है, कॉलम्स क्या होते हैं, ये सब आप पहले पढ़ चुके हैं। अगर उसमें आपको कुछ भी समझ ना आया हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। अब हम पढ़ते हैं एच लुकअप। एच लुकअप में अगर हमें किसी एक सब्जेक्ट के मार्क्स निकालने हो सभी स्टूडेंट के लिए, तो हम वो कैसे निकालेंगे। मैंने यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट सारी चीज़ें बना ली है। अब हम यहाँ पे वैल्यू फॉर्मूला यूज़ करते हैं, इज इक्वल टू एच लुकअप ब्रैकेट ओपन। यहाँ पे मैंने अभी को सिलेक्ट किया, मतलब इस वाले सेल को सिलेक्ट किया, मैंने कॉमा लगाया, फिर हम पूरी टेबल लेंगे, इस टेबल को हम फ्रीज कर देंगे, देन कॉमा। अब हमारा मैथ टेबल, पहले हम कॉलम इंडेक्स नंबर लेते थे और अब हम रॉ इंडेक्स नंबर लेंगे। ये आपको समझना होगा, वी लुकअप में हमेशा कॉलम इंडेक्स नंबर लिया जाता है, बट आपका एच लुकअप में हॉरिजॉन्टल डेटा में हम रो इंडेक्स नंबर लेते हैं। हमें मैथ्स का निकालना है तो पहले हम कॉलम को काउंट करते थे, अब रो को काउंट करेंगे। नेम हमारा फर्स्ट को रो में एग्जिस्ट करता है और मैथ्स सेकंड रो में, तो हम यहाँ पे सेकंड लिख देंगे, कॉमा 0 लिखेंगे। हम सेकंड रो इसलिए सेलेक्ट कर रहे हैं बिकॉज हमारे जितने भी जो हमारा मैथ्स है, हमने एक ही सब्जेक्ट के मैथ्स के मार्क्स निकालने हैं, तो वो हमारा सेकेंड रो में एग्जिस्ट करता है। देन कॉम एंटर। अब हम यहाँ पे इसे ड्रैग कर लेंगे। आपका सभी में फॉर्मूला अप्लाई हो गया है। मैं इसे आपको जूम करके दिखाती हूँ, ये देखिए, ये आपको समझ आ गया होगा। मैं फिर से एक बार आपको फॉर्मूला अप्लाई करके दिखा रही हूँ जूम करके, ताकि आपको समझ आ जाए। इज इक्वल टू एच लुकअप। हम जो ब्लैंक सेल लेते थे वहाँ पे मैंने वैल्यू पुट कर दी है, बस आपको ये लेना है, कॉमा। जिस रिकॉर्ड में से आप डेटा फाइंड करते थे वो टेबल आपको पूरी सेलेक्ट करनी है, उसे फ्रीज करना है, फिर कॉमा लगाना है। अब आपको रॉ नंबर लेना है। रॉ नंबर हमें कैसे पता चलेगा, नेम वाला जो रो है वो फर्स्ट नंबर पे है और जो मैथ वाला रो है वो सेकंड नंबर पे है, तो हमने रो नंबर सेकंड लिख दिया, कॉमा। 0 हम लगाते हैं रेंज के लिए, जब हमें फिक्स डेटा फाइंड आउट करना होता है फिक्स्ड वैल्यू के लिए, तो हमने 0 लगा दिया, ब्रैकेट क्लोज किया, एंटर। अब हम इसे क्या करेंगे, ड्रैग कर देंगे सभी को। या ये देखिए, आप इसे चेक भी कर सकते हैं। फिजिक्स में मैथ के आंचल के मार्क्स हैं 48, इसमें भी 48 है। आप ये नंबर मिला लीजिएगा। अगर आपको डाउट होता है तो आप कमेंट में पूछ लीजिएगा। अब हम करते हैं कॉलम। कॉलम बेटा ऑलमोस्ट सब सेम होता है जैसे आपका वी लुकअप में अप्लाई होता है, सेम, कुछ भी डिफरेंस नहीं है। बस आपको वी लुकअप की जगह एच लुकअप लिखना है। देखिए मैं करके दिखाती हूँ, इसे थोड़ा बड़ा करती हूँ मैं, हाँ या अब ठीक है। मैंने यहाँ से ले लिया इसका साइज थोड़ा सा बड़ा। इज इक्वल टू एच लुकअप, ब्रैकेट ओपन किया, मैंने नेम ब्लैंक सेल जो हम सेलेक्ट करते थे वी लुकअप में, एग्जैक्टली हमने वो, मैंने इसलिए डेटा बना के रखा है ताकि टाइम कम लगे, वीडियो लेंथी ना हो और आपको समझ भी अच्छी तरीके से आए। हमने कॉमा, इसमें हम क्या करते थे, फ्रीज करते थे, हमने इसे फ्रीज कर दिया। इसके बाद हम टेबल लेते थे, टेबल एरे को हम सेलेक्ट करेंगे फुली, हमने फुल टेबल एरे को सेलेक्ट कर लिया, इसे भी हम फ्रीज कर देंगे। अब हमने लगाया कॉमा, उसमें भी हम कॉलम इंडेक्स नंबर लेते थे, इसमें भी हम कॉलम्स लेंगे। देन हमने यहाँ पे किया, यहाँ पे आप
आपको ब्लैंक सेल सेलेक्ट करना होता था, हमने ये कर दिया। जहाँ पे हमें जिस भी पर्सन का डेटा निकालना है स्टूडेंट का, हमने कॉलन प्रेस किया, सेम वैल्यू आपकी कॉपी हो गई। यहाँ पे आपका VLOOKUP में हम क्या करते थे, नेक्स्ट सेल का नंबर लिखते थे। एग्जैक्टली B के बाद C आता है, हमने यहाँ पे C लिख दिया और कुछ भी नहीं किया है। और कॉलन से पहले आके हमने फंक्शन की प्रेस करके, मतलब फंक्शन के साथ F4 की, मैं फिर बता रही हूँ कि आप अगर लैपटॉप यूजर हैं तो फंक्शन के साथ F4 की प्रेस करेंगे, दैट्स इट, और कुछ नहीं। अब इसे क्लोज करना है, कोमा, रेंज लेंगे आप, रेंज मैंने 0 ले लिया, ब्रैकेट क्लोज एंड एंटर कर दिया। अब आप क्या करेंगे, इस नंबर को सिंपली जो ड्रैग करते हैं वो आपने ड्रैग कर लिया, सबके नंबर, पायल के ऑल सब्जेक्ट के मार्क्स आ गए। हमने जो पहले पढ़ा था, मैंने एक सब्जेक्ट के, सिंगल सब्जेक्ट के मार्क्स ऑल स्टूडेंट के निकालने थे तो ये वाला रूल यूज किया था। सेकंड में एक स्टूडेंट के ऑल सब्जेक्ट के मार्क्स निकालने थे तो हमने ये वाला रूल यूज किया, HLOOKUP प्लस कॉलम। अब हम फंक्शंस का यूज क्यों करते हैं, आपको ऑलरेडी पता है कि फंक्शंस का यूज हम वहां करते हैं जहां पे हमें एग्जैक्टली जो टेबल हमारे पास जो रिकॉर्ड है वो फाइंड आउट करना होता है। इज इक्वल टू, मैं थोड़ा जूम करती हूँ आपको क्लियर दिखे, इज इक्वल टू, एक सेकेंड, इज इक्वल टू HLOOKUP। अब आप इसमें डिफरेंस देखिएगा, बाय डिफॉल्ट मैंने आपका टाइप्स ऑफ HLOOKUP इस वाले में, एक मिनट, मैंने इसमें आपका रूल्स लिख दिए हैं, आप उसे पोज करके देख लीजिएगा रूल्स को। इसमें देखिए आप क्या करते हैं HLOOKUP में, पहले हम क्या करते थे, ब्लैंक सेल अपने लेफ्ट साइड वाली को सेलेक्ट करते थे। इसमें हम ऊपर करेंगे, जो जिसमें हम जिस सेल में फॉर्मूला अप्लाई करें जस्ट उससे ऊपर वाला। पहले हम क्या करते थे, इसमें कॉलम को फ्रीज करते थे, अब हम इसमें करेंगे रो को फ्रीज। हमने लगाया कॉलम, सॉरी कॉमा। अब हम करते हैं, जैसे हम पहले टेबल एरे सेलेक्ट करते थे, टेबल फुल सेलेक्ट कर लिया, उसे हमने फ्रीज कर दिया, कॉमा। अब लिखेंगे हम मैच, मैच को हमने मैच फंक्शन से स्टार्ट किया। अब हम करेंगे ये वाला सेलेक्ट, इसमें हम कर देंगे कॉलम को फ्रीज, देन कॉमा। आप क्या करते थे, पहले लुकअप एरे लेने के लिए आप करते थे ऊपर वाली जो ये वाली जो हेडिंग होती थी वो सेलेक्ट कर लेते थे, बट अब हमें जो वैल्यू फाइंड आउट करनी है वो क्या करनी है, हमें एक सेकेंड, हाँ जी, ये इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। हमने ये सेलेक्ट कर लिया, इसे भी हमने फ्रीज कर दिया, कॉमा 0 फिक्स के लिए लेते हैं, रेंज है, ये हमारा लुकअप का रेंज है, हमने इसे सेलेक्ट कर लिया। अब ये देखिए हम इसे करेंगे सभी स्टूडेंट को कॉपी, मे बी नेम को कॉपी करेंगे, सॉरी, यहाँ पेस्ट कर दिया। ये देखिए अब थोड़ा सा मैं मिनिमाइज कर रही हूँ, मतलब रिजोल्यूशन कम कर रही हूँ ताकि ये मैं कॉपी कर सकूँ सभी के मार्क्स, या फिर मैं बड़ा करके आपको दिखाऊंगी। अपने इन सभी को सिलेक्ट कर रखा है, देन यहाँ से आप ड्रैग कर देंगे, सभी के मार्क्स आ गए हैं, ये आप देख लीजिए। अब ये आपके सभी के मार्क्स आ गए हैं। अगर आपको यहाँ पे मैंने सभी रूल्स को लिख दिया है, अगर रूल समझ ना आ रहा हो या इसमें HLOOKUP टफ लग रहा हो या कुछ समझ ना आ रहा हो, मिस्टेक हो रही हो, तो मुझे कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज।